नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सभी विद्यार्थियों का क्लास के अंदर स्वागत है। क्लास रहने वाली है रीट एग्जाम पात्रता परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं मैं आपके लिए। अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। सारे क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड है। रीट एग्जाम 2025 की खोपड़ी के अंदर छेद करने हैं हमको। सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप चाहते हैं रीट एग्जाम पात्रता परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना तो क्लास को संपूर्ण पूरा देखना है। शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा, हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है, तो कोई भी बच्चा क्लास को मिस नहीं करेगा, अंत तक बने रहेंगे। अगर पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है प्यारे बच्चों। क्लास को एक बार शेयर भी कर देना है और सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक भी कर देंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों क्लास का श्री गणेश करते हैं। और आज की स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों आपका कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत है। शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी फटाफट कमेंट में आंसर कर दो जितने भी बच्चे जुड़े हैं। देखिए बच्चों है महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी और अमरकंटक और अरावली ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जाएगा बच्चों कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है जो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इन नदी के जल को विसर्जन बंगाल की खाड़ी में होता है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां कोयना, भीमा, तुंगभद्रा आदि प्रमुख नदियां हैं। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है बच्चों। और यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थी ये आंसर देने वालों का सभी बच्चों का राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका बच्चों की भारत का कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा है, मानस है, डंपा है और पेरियार है। शानदार क्वेश्चन है भी। 11 नंबर क्वेश्चन नामदफा अभ्यारण्य बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेरियार बाघ अभ्यारण्य कहां पर है बच्चों। पेरियार बाघ अभ्यारण्य प्यारे बच्चों केरल के अंदर है, ठीक है। डंपा अभ्यारण्य कहां पर है बच्चों। डंपा अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों मिजोरम के अंदर है। मानस कहां पर है बच्चों। मानस आपका असम के अंदर है। नामदफा अभ्यारण्य है बच्चों आपका अरुणाचल प्रदेश में। और जो विद्यार्थी यहां पर ऑप्शन नंबर ए लॉक कर रहे हैं उनका राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों में से सम्मिलित नहीं है। माही नदी, पश्चिमी बनास, मेंथा और लोनी। 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों। राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की नदियों की मैं बात करूं, कांकनी है, कांतली है, साबी है, घगर है, मेंता है, बांडी है, रूपनगढ़ है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों से सम्मिलित नहीं है। शानदार क्वेश्चन है बच्चों। कौन सी है बच्चों। इनमें से मेंथा नदी है ना, मेंथा। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बच्चों कि उमेदगंज पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र राज्य के किस जिले में अवस्थित है। नागौर में है, पाली में है, झालावाड़ में है या फिर कोटा में है। बताएंगे सारे विद्यार्थी। सही आंसर क्या जाएगा। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चे मेरे को फटाफट कमेंट में आंसर करो भी, है ना। सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो जल्दी जल्दी। उमेदगंज पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र है वो आपका कोटा जिले में स्थित है। कहां पर है बच्चों। कोटा जिले में है। और ऑप्शन नंबर डी देने वालों का राइट आंसर हुआ यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरब सागरीय मानसून से वर्षा होने वाला का उत्तरदायी कारण नहीं है भी। अरावली का दिक्स्थिति महाद्वीपीयता, अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश, उपयुक्त से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सारे बच्चे मेरे को कमेंट करेंगे सारे बच्चे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी। राइट आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। अरब सागर है, भूमध्य सागर है, बंगाल की खाड़ी है, बाल्टिक सागर है भी। बताओ
राइट आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर होता है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर होता है राज्य व संपूर्ण उत्तरी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है, जिसको माउट कहा जाता है। माउट का कारण भूमध्य सागर से उठने वाली विक्षोभ है, जो वर्षा का कारण बनती है बच्चों। और यहाँ से उठने वाली विक्षोभ फारस की खाड़ी व अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करते हुए उत्तरी भारत के भागों में वर्षा करती है। माउट को बच्चों रबी की फसलों के लिए उत्तरदायी या फिर महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर है भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर होता है यहाँ पर भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर होता है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदियों में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी के अपोहा स्वरूप का निर्माण करती है? चंबल है, पार्वती है, बाणगंगा है, उपयुक्त में से सभी है। राज्य का अपोहा तंत्र की बात हो रही है। अंतः प्रवाह वाली नदियां राजस्थान की बच्चों घग्गर है, कांकनी है, कांतली है, रूपनगढ़ मेनता है। अरब सागरीय अपोहा तंत्र की नदियों की मैं बात करूं, लोनी है, पश्चिमी है, बनास है, माही है, साबरमती है, सागी है, वाकल है। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है वो बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती और चंबल है। और यहां पर ऑप्शन नंबर डी देने वालों का राइट आंसर होता है बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में है, सिरोही में है, बूंदी में है और अलवर में है। 18 नंबर क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों बूंदी जिले में है और इस अभ्यारण्य में बाघ विचरण करते हैं। क्या विचरण करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बाघ विचरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लूणी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग है जो जालौर बालोतरा के मध्य है को किस नाम से जाना जाता है? मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से, जरगा के नाम से, ऊपरमाल के नाम से, तारागढ़ के नाम से। हाँ, तारागढ़ मध्य अरावली का उच्चतम चोटी है वो आपकी तारागढ़ है, अजमेर में स्थित है। ऊपरमाल भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का पठार है बच्चों। जरगा की मैं बात करूं राज्य के बोराट पठार में स्थित है, राज्य की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। मालानी पर्वत श्रृंखला की मैं बात करूं, लूणी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग है जो जालौर बालोतरा के मध्य स्थित है। और यहां पर ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुछ भागों में शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण है बी। क्वेश्चन शानदार है। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर जाएगा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है भी। पूर्वी बनास है, चंबल है, घग्गर है और 56 बेसिन है भी। बताओ। प्यारा सा क्वेश्चन है, राइट आंसर दे दो मेरे को फटाफट। सही आंसर क्या जाने वाला है आपका? शाबाश बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान का पूर्वी हिस्सा के एक समतल मैदान के रूप में विकसित है। बनास है, बाण गंगा बेसिन है, चंबल बेसिन गंगा है, मध्य माही बेसिन अथवा 56 मैदान भी कहा जाता है। ऑप्शन में सी देने वालों का यहाँ पर राइट आंसर है बी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि किसी भी छोटे स्थान की अल्पकाल की वायुमंडलीय दशाएं को कहते हैं? मौसम, ऋतु, जलवायु या फिर वायु दाब। कर दो भी कमेंट में आंसर, यहां पर क्या जाएगा? शाबाश, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा शानदार सेशन है। एक बार सेशन को लाइक भी कर देना है भी ना, सेशन को लाइक भी कर देना है बच्चों, क्लास को शेयर भी कर देना है। अगर पहली बार चैनल पर पधारे हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसी चैनल पर दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूज करवाई जाती है जो आपकी एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाली होती है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर एग्जाम की खोपड़ी में छेद करते हैं, वही क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, 22 नंबर क्वेश्चन आपने सही आंसर चुना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका राइट आंसर होता है बी। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का क्या होता है यहाँ पर? राइट आंसर होता है ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सी खान है सीसा जस्ता से संबंधित नहीं है भी? रामपुरा गुच्चा है, चौथ का बरवाड़ा है, गुड्डा किशोरीदास है, झामर कोटड़ा है।
चलो बच्चों, शानदार सेशन है और शानदार सेशन के साथ ही बताओ मेरे को कि यहाँ पर 23 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा। अच्छा, झामर कोटड़ा जाएगा क्या? झामर कोटड़ा जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, झामर कोटड़ा दिया उनका राइट आंसर है। झामर कोटड़ा बच्चों कहाँ पर पड़ता है? झामर कोटड़ा मेरे प्यारे बच्चों उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। और बच्चों ये कौन सी किसकी खान है? झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट की खान है। किसकी है? रॉक है फास्फेट की खान है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। रॉक फास्फेट की खान है बच्चों, सर्वाधिक रॉक फास्फेट है वो यही निकाला जाता है राजस्थान के अंदर है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शानदार क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी मेरे को फटाफट कमेंट में आंसर करो भी। यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी जल्दी कर दो, मैं मेरे को कमेंट है। हाँ, बहुत बढ़िया बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.10% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। कितना करता है? 10 पॉइंट है, अरे 75.10, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका आंसर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है बच्चों? सर्वाधिक है ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। कौन सा होगा बच्चों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कौन सा जिला होगा? अरे बांसवाड़ा होगा ना। कौन सा होगा? बांसवाड़ा जिला होगा सर्वाधिक। तो आपका अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि ग्रामीण लिंगानुपात वाला सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो याद रखना है भी कोटा है भी। कोटा, कोटा में कितना ग्रामीण लिंगानुपात है बच्चों? 39 है। 39 बच्चों, 39 69% है। और बांसवाड़ा में परसेंटों की मैं बात करूं बच्चों 90 पॉइंट है, 96 पॉइंट आपका 5 है ना, 45% है, यानी 96.45%। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहां की गई? बताओ भी। यहां पर है वर्ष 1889 ब्यावर के अंदर, वर्ष 1986 में अजमेर के अंदर, वर्ष 1938 में भीलवाड़ा में, वर्ष 1942 में पाली में। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना वर्ष 1889 के अंदर होती है। सेठ दामोदर दास तथा कर्नल डिक्सन द्वारा द कृष्णा मिल्स के नाम से ब्यावर अजमेर में स्थापित की जाती है। ब्यावर अजमेर के अंदर स्थापित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? भीलवाड़ा है, अलवर है, उदयपुर है, कोटा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैनचेस्टर की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, मैनचेस्टर की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, शब्द है राजस्थान का मैनचेस्टर पूछा है। भारत का मैनचेस्टर कौन है? भारत का मैनचेस्टर एग्जाम में आ सकता है भी। कौन है भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद है बच्चों। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अरे दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है बच्चों। उत्तरी भारत का आपका मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर बच्चों वो कानपुर है, कानपुर है बच्चों। राजस्थान की आधुनिक वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की आधुनिक वस्त्र नगरी कहा जाता है बच्चों आपके भिवाड़ी को। किसको कहा जाता है? भिवाड़ी को कहा जाता है। और राजस्थान का भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा ही जाता है, आपको सभी को पता ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के अनुसार है और राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर कितनी है राजस्थान के अंदर? साक्षरता दर बताओ मेरे को फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ सभी बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करो। राजस्थान की कुल साक्षरता, राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है बच्चों? कुल साक्षरता की मैं बात करूं 66.11% है बच्चों, 2011 के अनुसार है ना। 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति जिसे अक्षरों का ज्ञान हो उसे साक्षर समझा जाएगा बच्चों। इसे क्या समझा जाएगा? साक्षर समझा जाएगा बच्चों। राजस्थान में पुरुष साक्षरता पूछी है, आप लोगों का राइट आंसर क्या जाएगा? आप लोगों का राइट आंसर जाना चाहिए पुरुष साक्षरता पूछी है, ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए। 79% है बी, 79.2% है। अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर की सर जी महिला साक्षरता कितनी है 2011 के अनुसार बच्चों, तो याद करना है 52.1% होगी बच्चों, 52.1% होगी। ये भी आप लोग याद करेंगे। ये तो आपकी 2011 के अनुसार राजस्थान की जनगणना है दोस्तों, 66.11% है। भारत की कुल साक्षरता कितनी है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की कुल साक्षरता कितनी है भारत की, तो याद करना है 73% है भी, 73% है भी भारतीय साक्षरता है ना। चलो बच्चों, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। कहता है कि किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? बाणगंगा है, इंदिरा गांधी नहर है, गंगा नहर है, या फिर माई है। 29 नंबर क्वेश्चन,
इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा या फिर राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर बी देने वालों का क्या हुआ यहाँ पर? सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सांबर साल्ट की स्थापना की कहां पर जाती है? ये बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि जयपुर में की जाती है। कहां पर की जाती है? जयपुर में की जाती है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। राइट आंसर दिया है 1960, उनका राइट आंसर होता है 1960 में की जाती है बच्चों। और वर्ष 1964 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर इसे हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड किया गया। और इसके साथ है वो दोस्तों राजस्थान में 5 कंपनियां खोली गई बच्चों। 5 कंपनियां खोली गई। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बच्चों, और थर्ड है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौथी है बच्चों आपकी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, पांचवी है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये रहा, राजस्थान की पहली सड़क है, राजस्थान की पहली सड़क है। अच्छा, पहली सड़क सुरक्षा नीति कब जारी की गई थी राजस्थान की? बताओ। इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों बिल्कुल 29 नवंबर 2016 के अंदर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों फटाफट की, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? वर्ष 1995, 2000, 2005, 2010 से। बहुत बढ़िया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क वर्ष लागू की गई थी 7 आपका अक्टूबर है, 7 अक्टूबर को की जाती है 2005 के अंदर। कहां कब की जाती है? 2005 में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर। सी देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस युद्ध को काला व गौरों का युद्ध भी कहा जाता है? किस युद्ध को काला व गौरों का युद्ध भी कहा जाता है? चेलावास का युद्ध है, गिरी सुमेल का युद्ध है, चंद्रावर का युद्ध है, चंदावर का युद्ध है, बिथोड़ा का युद्ध है। 38 नंबर क्वेश्चन है चेला गौरा। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चेलावास का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर होता है। चेलावास का युद्ध कब होता है बच्चों? चेलावास का युद्ध होता है आपका 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1857 को होता है ये युद्ध बच्चों। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में किया जाता है। मैकमोसन व जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना वर्सेज किया जाता है, इनके मध्य होता है बच्चों। मैकमोसन इसी युद्ध के अंदर काम आ गया था, हवाई किले पर टांग दिया गया था इसको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने किस शासक को थलथंबन या फिर दलखंबन की उपाधि प्रदान की थी? बताओ भी सभी बच्चे। बढ़िया प्रश्न है। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन, महाराजा गंगा सिंह गज सिंह, बिल्कुल महाराजा गज सिंह प्रथम को दलथंबन या फिर दलखंबन की उपाधि मुगल बादशाह जहांगीर ने दी थी। दलथंबन का अर्थ क्या होता है? सेना को रोकने वाला, याद रखना है। दलथंबन का अर्थ क्या होता है बच्चों? एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेना को रोकने वाला, सेना को रोकने वाला, ये इसका अर्थ होता है शाब्दिक। और यहां पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, गज सिंह प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुम्मिलित नहीं है भी, निम्नलिखित में से असुम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से? कौन सा नहीं है बच्चों, बताओ। कान्हा व्यास महाराणा कुंभा की है, सूर्यमल मिश्र ने महाराव राम सिंह के दरबार में, और मुनोत्रेण सिंह है वो जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में, जयनक है वो पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वी सिंह चौहान, है ना। 35 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, जोधपुर के जैन परिवार में जन्मे मुनोत्रेण सिंह मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे बच्चों, है ना। हाँ, जसवंत सिंह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ का जसवंत सिंह द्वितीय नहीं है, ये फर्स्ट है ना, प्रथम के दरबारी थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सी जाएगा हमारा। सी देने वालों का सही आंसर होता है नैन सिंह है ना। मुहनोत नैन सिंह में बात करूं, नैन सिंह ख्यात और मारवाड़ी परगना विगत ग्रंथ की रचना है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरबंद का अभिलेख है जो जहांगीर के शासन काल का है, को राज्य के कौन से जिले से प्राप्त किया गया है था?
अलवर से है, भरतपुर से है, सीकर से है या फिर अजमेर से है? बरबंद का अभिलेख बताओ मेरे को। 36 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ये अभिलेख है, ये अभिलेख बच्चों किस काल का है? ये अभिलेख बच्चों आपका 1613-14 का मध्य का है बच्चों। ये इस अभिलेख में कौन सी भाषा से उल्लेखित है बच्चों? इस अभिलेख के अंदर वो फारसी भाषा से उल्लेखित है, फारसी भाषा से उल्लेखित है बच्चों, है ना। बिल्कुल सही आंसर जो बच्चे भरतपुर दिया उनका राइट आंसर होता है बी आंसर जाएगा इसका आंसर। बरबंद का अभिलेख राज्य के भरतपुर जिले से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में उल्लेख है कि अकबर की बेगम मरियम उजमानी ने एक बाग बावड़ी का निर्माण करवाया था, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरवा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? अजमेर से, उदयपुर से, कोटा से और जयपुर से। चिरवा का अभिलेख किस सन का है बच्चों? चिरवा का अभिलेख है वो किस सन का है? 1273 ईस्वी का है, भी 1273 ईस्वी का है। चिरवा का अभिलेख बहुत अच्छा किसने? उदयपुर से प्राप्त हुआ है, भी चिरवा गांव उदयपुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस अभिलेख के प्रशस्तिकार रतन प्रभ सूरी है बच्चों। उत्कीर्णकर्ता कौन है? पार्श्वनंद सूरी है बच्चों। इस अभिलेख में मेवाड़ के शासक काल भोज बप्पा रावल एवं उसके वंशज पदम सिंह, जत्तर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह उपलब्धियों का वर्णन हमें मिलता है। इस अभिलेख में धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं जैसे सती प्रथा का उल्लेख भी हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों को शकों का शीतियन शाखा से संबंधित माना है। 38 नंबर क्वेश्चन, जेम्स टॉड मानता है, भी कौन मानता है? जेम्स टॉड मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासकों में प्रथम पितरहंता शासक कौन था बच्चों? नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज, वत्सराज। पितरहंता, प्रथम पितरहंता बताओ मेरे को। हाँ बिल्कुल, रामभद्र के शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार शाखा की शक्ति की श्रेणी में आई थी बच्चों। इस कारण वो मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी, है ना। मिहिर भोज ने हत्या की थी, किसकी हत्या की थी? इनके पिताजी का नाम है वो रामभद्र है बच्चों, रामभद्र की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ में शामिल किए गए क्षेत्र थे बच्चों। मत्स्य संघ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मत्स्य संघ के अंदर बच्चों एक ठिकाना जोड़ा गया था बच्चों, नीमराणा। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया बच्चों? 18 मार्च को किया गया था, 18 मार्च 1948 को। कहां पर उद्घाटन करते हैं ये लोग करते हैं लोहागढ़ के अंदर। इसका मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को बनाया गया। राज प्रमुख उदय भान सिंह को बनाया गया, उदय भान सिंह को। अलवर से संबंधित राजा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, जोधपुर नहीं, अलवर भरतपुर, जोधपुर तो कहां पर आ गया? 40 नंबर क्वेश्चन, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर होता है यहां पर। सी आंसर जाएगा, सी आंसर। शाबाश शाबाश। हाँ, इस मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाई गई थी। किसको बनाई गई थी? अलवर को बनाई गई थी बच्चों, प्रथम ठिकाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? पाबू है, गोगा जी है, रामदेव जी है, तेजा जी महाराज है। बताओ पंच पीरों में शामिल कौन सा नहीं है? पंच पीर कौन कौन से हैं? पंच पीर कौन कौन? राजस्थान के पंच पीरों में पाबू जी राठौड़ है, हड़पू जी सांकला है, रामदेव जी तंवर है, गोगा जी चौहान है, मियाँ जी मंगलिया है। ये 5 पीर है। तेजा जी महाराज नहीं है बच्चों। कौन सा नहीं है पंच पीर है? तेजा जी महाराज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि धन्ना किसके शिष्य थे? कबीर है, रामानंद है, पिंपा है और दादू है। धन्ना, संत धन्ना रामानंद शिष्य थे। धन्ना क्या? अरे धन्ना किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। धन्ना जी का जन्म कब होता है? अरे धन्ना जी का जन्म कब होता है? 1415 ईस्वी के अंदर होता है। कहां पर होता है बच्चों? इनका जन्म कहां पर होता है? इनका जन्म होता है बच्चों टोंक जिले में। टोंक जिले में होता है, धुवन गांव के अंदर। ठीक है, धुवन गांव के अंदर होता है। कौन से परिवार में होता है? जाट परिवार में इनका जन्म होता है बच्चों। बचपन से ही ये धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। अभी लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे बच्चों? असनाथ जी है, जाम्बोज जी है, लालदास जी है, कबीरदास जी है। लालदास जी संप्रदाय की स्थापना संत लालदास जी ने ही की थी। सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे है, क्रिसमस डे है, ईस्टर है और नौरोज है।
वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी मेरे को फटाफट कमेंट करिएगा। नौरोजी फारसी धर्म का त्योहार है बच्चों, नौरोजी, ठीक है। नौरोज है वो किसका त्योहार है? फारसी का है। और ऑप्शन नंबर डी देने वालों का राइट आंसर होता है यहां पर। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की है। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? थेवा कला बच्चों प्रतापगढ़ की फेमस है। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है, याद रखेंगे आप लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? भटनेर दुर्ग है, जूनागढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जूनागढ़ के दुर्ग को कहा जाता है जमीन का, हाँ, जेवर। बी आंसर जाएगा, जमीन का जेवर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? राती घाटी गढ़ कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? राती घाटी गढ़ कहा जाता है इसे। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? एक शासक हुआ आपका बीकानेर का राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राय सिंह ने निर्माण किस काल के अंदर करवाया था? 1589 से लेकर बच्चों आपका 94 के मध्य इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। किसकी देख रेख में ये जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण संपन्न हुआ बच्चों? इसका वास्तुकार था वो करमचंद था बच्चों। कौन था? करमचंद प्रधानमंत्री या फिर वास्तुकार था। करमचंद के देखरेख में इसका कार्य संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का राइट आंसर होता है जूनागढ़ दुर्ग। कहां का है जूनागढ़ दुर्ग? बीकानेर के अंदर है। और इसके अंदर ही बच्चों आपकी जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां दाएं बाएं पौड़ में लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। केला देवी किस राजवंश की कुल देवी थी? केला देवी बच्चों, केला देवी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केला देवी बच्चों करौली की कुल देवी है ना। करौली के शासकों की कुल देवी रही है भी करौली की। यादव वंश की दोस्तों कुल देवी है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यादव वंश राजवंश जादौन शाखा की कुल देवी है बच्चों, यानी जादौन शाखा की कुल देवी रही है ना। जादौन शाखा की कुल देवी रही, आप लोग याद रखेंगे। केला देवी का मेला भरता है, भव्य मेला भरता है बच्चों। चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहां पर मेला भरता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहां पर भयंकर तरीके से मेला भरता है। और इसी मेले को क्या कहा जाता है? लक्खी मेला कहा जाता है। लक्खी मेला कहा जाता है। लक्खी मेला कहा जाता है। इस मेले में मीणा जाति के लोग भगत लांगुरिया गीत गाते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन शब्द का क्या अर्थ है? जानोटन क्या है? हाँ, जानोटन क्या है? गेहूं का गाढ़ा दलिया को कहा जाता है। गेहूं का गाढ़ा दलिया को धुली कहा जाता है। थुल्ली क्या कहा जाता है? थुल्ली कहा जाता है बच्चों। अनाज पीसने से पत्थर की चक्की, अनाज पीसने से पत्थर की चक्की से कहा जाता है गट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गट्टी कहा जाता है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है ना। और राजस्थान में संस्कृति में वर पक्ष की दिए जाने वाला भोज है वो क्या है? जानोटन कहलाता है। जानोटन यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका आंसर। ऊंटनी का नवजात बच्चा, ऊंटनी का नवजात बच्चा टोड्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोड्या कहा जाता है। ऊंटनी का नवजात बच्चा, याद रखेंगे सारे बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका देखिए वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज यानी राजस्थान की संस्कृति में ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी थी बच्चों। 49 नंबर क्वेश्चन। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागणे जी माता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नागणे जी माता है भी कौन है? नागणे जी माता है, कुल देवी है। नागणे जी माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है बच्चों? याद रखें मेहरानगढ़ में बना हुआ है। मेहरानगढ़ पड़ता है बच्चों आपका जोधपुर में। कहां पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। नागणे जी माता का प्रमुख मंदिर बच्चों नगाना गांव बाड़मेर में है। कहां पर है प्रमुख मंदिर है वो? कहां पर है बच्चों? नगाना गांव है आपका। और नगाना गांव पड़ता है मेरे बच्चों बाड़मेर के अंदर है ना। कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी चामुंडा माता है बच्चों, है ना। ये आपकी क्या है? मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है चामुंडा माता। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। लेकिन हमारा ऑप्शन जाएगा बी आंसर राइट है। जी हाँ, बी आंसर देने वालों का सभी बच्चों का राइट आंसर है बी। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में किस देवता को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है? गोगा जी है, देवनारायण जी है, पाबू जी है, तेजा जी है। सारा बच्चा कमेंट कर दो। यहां पर राइट आंसर किया जाएगा राजस्थान में किस देवता को ऊंट के देवता के नाम से विख्यात है? राजस्थान में लोक देवता पाबू जी को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी महाराज को दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर सी जाएगा आंसर है। पाबूजी की फड़ है वो राज्य में सबसे लोकप्रिय फड़ है ना, सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की। लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? पाबूजी की है। सबसे छोटी फड़ किसकी है? पाबूजी महाराज की है बच्चों। हाँ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ है फड़ का वाचन किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ है फड़ का वाचन किया जाता है। कौन करते हैं? भोप्पे करते हैं भी। कौन करते हैं? भोप्पे गुज्जर करते हैं भी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर होता है यहाँ पर सी आंसर। पाबूजी महाराज है। पाबूजी महाराज का जन्म होता है कोलूमंड के अंदर। कोलूमंड फलोदी में पड़ता है आपका, कोलूमंड के अंदर होता है। इनके सहयोगी याद रखें चांदा और डामा, दोनों भील भाई चांदा और डामा पाबूजी महाराज के सहयोगी है। जींदराव खिंची के अपने बहनोई के साथ लड़ते हुए, जींदराव खिंची के साथ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करते हैं पाबूजी महाराज, युग युग के लिए जाने जाते हैं। और बच्चों शानदार, ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर है बच्चों। चलो बच्चों, सारे बच्चे मेरे को एक बार है ना रिस्पेक्टेड कमेंट करके जाना है भी क्लास कैसे लगी, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं देख रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक बच्चों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। सारे विद्यार्थी ना क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देंगे और अपने प्यारे मित्रों तो क्लास को शेयर भी कर दो बच्चों, ठीक है। नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हमारी क्लास डेली होती है बच्चों। हाँ बिल्कुल, राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम तैयारी करवाते हैं, ये प्लेटफॉर्म है और सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहते हैं। तो बच्चों शाम को हमारी क्लास होगी फिक्स 8 बजे, फिक्स 8 बजे हमारी क्लास लाइव होगी। तो लाइव क्लास के अंदर सारे बच्चे ज्वाइन होंगे, है ना, और मिलेंगे हम लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।